सांत्वना देंगे, कुछ अच्छी बात समझाएंगे। महाराज तुरंत उसके बैठे बोले कि जिस काम में लाभ का अनुभव न हो उस कार्य को करना नहीं चाहिए। जब तुम्हें भजन में कोई फायदा नहीं मिल रहा है नाम जप में तो छोड़ दो, जब लाभ नहीं मिला तो छोड़ दो इस काम को। इतना कहते ही वे महात्मा थरथर कांपने लगे, नेत्र से अश्रुधार बहने लगी और कहे कि महाराज अनुभव कुछ हो या न हो, अब तो इस जिह्वा को नाम का ऐसा अभ्यास बन चुका है कि प्राण छूट जाए पर अब युगल नाम नहीं छूट सकता है। सुनकर महाराज जी गदगद हो गए। महाराज ने कहा बाबा सब कछू तो मिल गए हो, फिर रो ही रहे हो कि कछू ना मिले। यही है रति, ये रति हो जाए, हम बिना कीर्तन के न रह सकें, बिना लीला के न रह सकें, बिना कथा के न रह सकें तो जीवन कृतकृत्य हो गया। ये रति, रति के बाद प्रेम लक्षणा भक्ति। भक्ति होगी तो क्या होगा? बोले जब भक्ति प्रकट हो जाएगी तो संसार के समस्त पदार्थों से वैराग्य हो जाएगा। करमेती बाई अभी बोलना सीखी है और जब से बोलना सीखी है तो युगल नाम संकीर्तन करने से ही बोलना सीखी है। बिना भगवत चरणामृत के कुछ भी ग्रहण नहीं करती, बचपन से ऐसे संस्कार है। अनवेदित पदार्थ को आप ग्रहण नहीं करती हैं, अनवेदित पदार्थ को आप स्वीकार नहीं करती हैं। कीर्तन कथा के समय चंचलता को त्याग करके बैठ जाती हैं। श्री करमेती बाई के सारे संस्कार हुए और महाराज तीसरे वर्ष में जब करमेती बाई ने प्रवेश किया तो आप घर के ठाकुर की सेवा में रुचि रखने लगे, घर के ठाकुर की सेवा करने लगे, पिताजी के साथ बैठ कर सेवा कराने लगे। अब तो इतनी प्रीति करमेती बाई की हो गई कि अपने जीवन के 5वीं वर्ष की आयु में हठात बलात् रो रो करके घर की ठाकुर सेवा करमेती जी ने अपने माथे पधरा ली। स्वयं सेवा करने लग गई, स्वयं सेवा करने लग गई। और अब जब सेवा और अनुराग बढ़ा, निरंतर नाम जप करती, अनुराग सेवा का बढ़ा, सत्संग का सुख मिला, तो अब क्या हुआ? बोले अब तो ठाकुर जी ने प्रकट होकर के दर्शन दे दिया। अब तो जी सोती तो भगवान की लीला का दर्शन होता, जगती तो लीला का दर्शन होता, और श्री ठाकुर का विग्रह विग्रह नहीं रह गया, साक्षात ठाकुर हो गए। हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, आगे प्रियादास जी कह रहे हैं, आप पढ़िए कवित्त का दूसरा चरण। बस्यो उर श्याम अभिराम कोटि काम हूते, बस्यो उर बस्यो उर श्याम अभिराम कोटि काम हूते, बस्यो उर श्याम अभिराम कोटि काम हूते, भूले काम धाम सेवा मानसी पिछानिए, भूले काम धाम सेवा मानसी पिछानिए। बस्यो उर श्याम, हृदय में श्याम सुंदर बस गए। आहा, हृदय में श्याम सुंदर बस गए। और कौन से श्याम सुंदर बसे? कल्पना से कल्पित कोई स्वरूप नहीं बसा। कौन श्याम सुंदर बसे? बोले अभिराम कोटि काम हूते, तासामाविर्भूत छौरि स्मयमान मुखाम्बुजा, पीतांबरधर सृगवे साक्षान मन्मथ मन्मथा। कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन श्याम सुंदर हृदय में आकर बस गए। बस ही नहीं गए, मीरा जी के शब्दों में, आली मेरे नैना बाण पड़ी, आली मेरे नैना बाण पड़ी, चित्त चढ़ी वह सावरी मूरते, चित्त चढ़ी वह सावरी मूरते, चित्त चढ़ी वह
सांवरी मूरति चित चढ़ी सांवरी मूरति पुर बिच आन अड़ी आली मेरे नैना बान पड़ी नैना बान पड़ी चित्त चढ़ी वह सांवरी मूरत पूर्व छान अड़ी हृदय में अड़ गए ठाकुर जी। आहा अब आगे कहते भूले काम धाम। अब स्थिति ये हो गई कि करमेती बाई को काम धाम सब भूल गया, सब भूल गए। काम धाम क्यों भूल गया? ये भूलता तभी है, तब तक नहीं भूलता जब तक इनकी मंद मुस्कान नहीं दिखाई पड़ती। मंद मुस्कान दिखते ही सब भूल जाता है, सब भूल जाएगा जी, सब पढ़ाई लिखाई सब भूल जाएगी, गीता का ज्ञान भूल जाएगा, उपनिषद वेद का ज्ञान भूल जाएगा, कर्मकांड की क्रियाएं भूल जाएंगी। इनकी एक बार मुस्कान दिखाई तो दे जाए, जागृत में नहीं सही तो स्वप्न में ही दिखाई दे जाए, स्वप्न में भी दिखाई दे जाए तो सारा संसार भूल जाएगा, याद नहीं रहेगा। लखे जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विधि, तिनहि बिसरी वेद विधि, जप जोग संयम ध्यान। तिनहि बिसरी वेद विधि, जप जोग संयम ध्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान, नेम व्रत आचार पूजा, नेम व्रत पाठ गीता ज्ञान, पाठ गीता ज्ञान। रसिक भगवत दृगदयी असि, रसिक भगवत दृगदयी असि। ऐंच के मुख म्यान, ऐंच के मुख म्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान, लाल की मुस्कान। करमेती ने मुस्कान देख ली, इसलिए सब भूल गया करमेती बाई को। भूले धाम काम, और क्या हुआ? बोले सेवा मानसी पिछानिए। प्रकट सेवा से अंतर्मुख वृत्ति बढ़ गई और मानसी सेवा में प्रवेश हो गई। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का वाक्य। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण सेवा सदा कार्या, श्री कृष्ण सेवा सदा कार्या। श्री कृष्ण की सेवा सदा सर्वदा करनी चाहिए। मानसी सा परामता, मानसी सेवा सबसे श्रेष्ठ है। सेवा का स्वरूप क्या है? चेतस्तत् प्रवणम सेवा, सेव्य में चित्त का विलीन हो जाना, डूब जाना, इसी का नाम है सेवा। चेतस्तत् प्रवणम सेवा। बोले उसकी सिद्धि कैसे होगी? ये जो सेव्य की सेवा में चित्त का विलय, ये जो सिद्धि है ये कैसे होगी?
कहते चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तनु वित्तजा, उसकी सिद्धि होगी जब तनुजा और वित्तजा सेवा। शरीर को अष्टयाम सेवा में लगा दो और जो धन है उसको सेवा में लगा दो, तो तन और धन जब दोनों पवित्र हो जाएंगे तो मन भी शुद्ध हो जाएगा और मन में ठाकुर की सेवा का समावेश हो जाएगा। ये मानसी सेवा। आप लोगों ने फौजी देखे, खूब देखे होंगे, हमने आपने सभी ने देखे। दुश्मन सामने नहीं है और तोपों में भर भर के गोले दागे जा रहे हैं, मशीन गन चलाई जा रही है, छिप करके वार किया जा रहा है। अरे भाई, न दुश्मन है न कहीं लड़ाई हो रही है, करोड़ों रुपए का गोला बारूद क्यों फूंक दिया जाता है? बोले इसलिए फूंक दिया जाता है कि वो अभ्यास करके वो उतना दृढ़ अभ्यास करते, अभ्यास नहीं करेंगे तो युद्ध के काल में फिर भी युद्ध नहीं कर सकेंगे। यह उनका माध्यम है और लक्ष्य है, वो लक्ष्य है युद्ध और ये है उनका रिहर्सल पूर्वाभ्यास। ऐसे ही घर में प्रकट जो ठाकुर सेवा है, ये है रिहर्सल, ये है अभ्यास है। और उसका जो खर्च है ना, केसर घिसके चढ़ाओ और फूलमाला चढ़ाओ और उत्सव मनाओ और ब्याहुला कराओ, ये सब क्या है? ये सब करते करते वो सेवा हृदय में बस जाए और मानसी सेवा का शुभारंभ हो जाए। महाराज, मानसी सेवा ऐसे एक राजा के संबंध में आता है। ये कहाँ के नरेश थे? ये नरेश थे आपके पन्ना के नरेश थे। इनकी मानसी सेवा के संबंध में आता है कि घोड़े पर बैठे जा रहे थे और मानसी में ठाकुर जी को राजभोग में कढ़ी का भोग धराया था। वो घोड़ा बिचक गया, बिचकते जो है वो कढ़ी जीन पर फैल गई। कहा कढ़ी कहाँ से आई? कहे तो मानसी में भोग धरा रहे थे, वो कढ़ी घोड़े की जीन पर फैल गई। तो देखो, मन की सेवा बाहर प्रकट हो गई। एक संत थे मिथिला में, श्रीपाद राधिका दास जी महाराज, ये आपके चैतन्य कुटी वाले महाराज जी के पूज्य गुरुदेव बाबा श्री नवल किशोर दास जी महाराज के मिथिला में निवास करते थे। तो हमने सुना है संतों के द्वारा, वे मानसी सेवा में श्री प्रियाजी लाल जी ने अपनी चर्वित बीरी उनको प्रदान की, उगारी भई बीरी प्रदान की। और वो वृद्ध थे, ऐसे ऐसे बूढ़ों का मुंह चलता ही है, मुंह चला रहे थे। तब तक उनको खांसी आई, तो खांसी आई तो वो पान का अंश जो था वो चद्दर पर गिर गया। अब जंगल है, डिवरी जल रही है, रात का समय है, वो महाराज ने जीवन में पान खाया नहीं और मुंह से पान निकला और पूरा कक्ष गमगमा गया सुगंध से। और बाबा राधा 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 कह के रोने लग गए। पहले लोगों को लगा कि क्या रक्त गिरा, देखा तो पान के कण थे। पूछा तो कहा मानसी में श्री प्रियाजी लाल जी को बीरी धराई थी, उन्होंने उगारी भई बीरी प्रदान की है, कुछ चबा करके फिर हथेली पर प्रदान किया है, उसी का स्वाद ले रहा था, खांसी ने रहस्य खोल दिया। ये है मानसी सेवा। माने प्रकट जो लीला है वो शरीर में प्रकट होगी। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी मानसी सेवा में ठाकुर जी को खीर का भोग धराया। ठाकुर जी बोले हम खीर खाएंगे, आपने खीर बनाई, खीर का भोग धराया। बड़ी सुंदर खीर थी, कामधेनु के गैया का दूध मंगाया और बढ़िया केसर और बढ़िया सुंदर 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 सुगंधित द्रव्य डालकर गऊ का घी और बढ़िया शहद छोड़ करके बढ़िया खीर बनाई। बाबा ने सोने के कटोरा में जैसे लाल जी के अधर पर कटोरा लगाया, लाल जी ने पाई और बोले बाबा बड़ी स्वादिष्ट खीर है, ने तू चक्के तो दे। बोले हम तो छाछ पी के भजन करते, का तू चक्के तो दे। वो खिला दिया खीर। और ठाकुर जी का अधरामृत प्रसाद और अपने हाथ से पवाएं तो कितना स्वाद आवे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी खीर खा गए। वो शरीर तो था तपस्वी शरीर, भजनानंदी शरीर, कमजोर बुखार आ गया। बुखार आ गया तो श्रीनाथ जी के वैद्य को, गोसाई विठलनाथ जी के वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने नाड़ी देखी, नाड़ी वैद्य ने कहा, बोले बाबा ने तो खीर खाई है। ब्रजवासी बोले ये एक दोना छाछ पी के भजन करते कहते खीर खाई, झूठ बोलते हो। बाबा कब गए हो खीर खावे? कहाँ खीर खा के आए हो बाबा? वैद्य जी बोले तुम लोग हमको व्यर्थ में ही बुरा भला कह रहे हो, यदि इन्होंने खीर न खाई हो
तो मैं अपने सारे पोथी पत्र मानसी राधा कुंड में विसर्जित कर दूंगा, वैद्य की छोड़ दूंगा। इन्होंने खीर खाई है, नाड़ी बता रही है, पूछो इनसे। बाबा तेने खीर खाई? ब्रजवासियों ने पूछी। रघुनाथ दास जी महाराज बोले जिस राज्य में हमने खीर खाई है वैद्य जी उसी राज्य में विचरने वाले जीव हैं। ये हमने मानसी राज्य भाव राज्य में खीर खाई है और उसी राज्य में विचरने वाले हैं। नहीं तो साधारण वैद्य मानसी में खीर खाने की नाड़ी देखकर पता क्यों ना हो गुसाई विठलनाथ जी के वैद्य हैं। यह सुनते ही वैद्य जी के नेत्र में जल भर आया, बोले ठीक कह रहे हैं। तो वो ब्रजवासियों को पता चला कि उन्होंने मानसी में खीर खाई, तो भूले काम धाम, सब काम धाम भूल गए और सेवा मानसी पिछानी, मानसी सेवा। यहाँ एक विशेष बात है, करमेती बाई ठाकुर सेवा करते करते समाधिस्थ हो जाती और मानसी सेवा शुरू हो जाती। मैया कहती कि पंडित जी आपने या की बुद्धि खराब करी है, बाबरी कर दी हमारी छोरी। सुनाए भागवत की कथा, सुनाए गोपी गीत, सुनाए रास पंचाध्याय, सबरे तो जुगल गीत, वेणु गीत, गोपी गीत सब तो यहाँ कंठस्थ कराए दिए। अब ये कभी रोवे, कबू हंसे, कभी नाचे, कबू गावे और कबू को सेवा करते करते देखो या में कहा जाए, क्या को कहा जाए। पंडित जी कहें हम दोनों बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े बड़े जोगी सिद्ध जिस गति को नहीं पहुंच सकते उस गति को हमारी बेटी पहुंच गई है। ये तो ध्यान में मानसी सेवा में ठाकुर जी की सेवा कर रही है। अब तो बीत जात जाम, ऐसे ही जाम बीत गए, समय बीत गया। बाम तन अनुकूल भयो, बाम तन अनुकूल भयो, स्त्री का शरीर अनुकूल हो गया। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, यही तनु पाय भजिय रघुवीरा। स्त्री का शरीर अनुकूल हो गया। क्यों हो गया महाराज? स्त्री का शरीर अनुकूल नहीं होता। पुरानी भक्तमाल की टिप्पणी में लिखा है, चून दीप तिरिया तन आही, घर मूषक बाहिर सुन खाही। आटे का दीपक है स्त्री का शरीर, घर में मुंह से खा जाए और बाहर धरो तो कुत्ता मुंह में डाल के ले जाए। बहुत कठिन है, नारी शरीर के से भजन करना बड़ा कठिन है। लेकिन यहाँ प्रियादासी कहते नारी शरीर जो करमेती को मिला वो अनुकूल हो गया। क्यों? बोले बालक शरीर होता तो विद्यालय में पढ़ने जाना पड़ता और भी कुछ बालकों में खेलने जाना पड़ता। बचपन से सत्संग मिल गया, घर में ठाकुर सेवा, अपने ठाकुर के ही रंग में रली रहती। इसलिए स्त्री का शरीर भी अनुकूल हो गया। ब्राह्मणी कहती आए कछु पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे लक्षण तो सिखाओ। पंडित जी कहते कि हम पे दुनिया के बड़े बड़े पंडित पढ़े हुए, हमें हम अपनी बेटी को नहीं पढ़ा सके। उनकी पढ़ाई में भी भक्तिपूर्ण पढ़ाई थी, वे पढ़ाते और प्रेम से वह सत्संग करती। ठीक 8 वर्ष की आयु जब करमेती की पूर्ण हो गई तो मैया ने कहा कि अब विवाह की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि करमेती सयानी है गई। वो पुराना जमाना था, उस आयु में ही जल्दी विवाह हो जाया करते थे। शास्त्र में भी लिखा है 8 वर्षा भवेत गौरी 10 वर्षा तु रोहिणी प्राप्ते 11 वर्षे अत ऊर्ध्वम रजस्वला। इसलिए कहा गया कन्या का दान करना चाहिए। तो कन्यात्व जो है वह 8 वर्षा 10 वर्षा तक, 12 वर्ष के बाद 11वें वर्ष के बाद फिर कन्यात्व नहीं रह जाता है। इसलिए समय से ही विवाह होना चाहिए, पुरानी पद्धति थी। इसलिए ठीक 9वीं वर्ष की आयु में जब करमेती का प्रवेश हुआ तो उनका पड़ोस के एक राजपुरोहित के कुंवर से आपका विवाह हो गया। लेकिन जिस काल में करमेती जी का विवाह हुआ उस समय करमेती को अत्यंत छोटी अवस्था होने के कारण और श्री कृष्ण में तनमन प्राण की मति डूबी हुई होने के कारण उसे पता ही नहीं चला कि ये खेल तमाशा क्या हो रहा है, और उस अबोध अवस्था में ही पाणी ग्रहण हो गया, भांवरी पड़ गई।
और भांवरी पड़ने के बाद गोना कब होता था? जब युवावस्था आ जाती कन्या की, तब गोना हुआ करता था। तो इस प्रकार से बीत जात जाम, जाम बीत जात का मतलब 14 वर्ष की आयु इसी प्रकार से करमेती की व्यतीत हो गई। और ये वाम तन भी बड़ा अनुकूल हो गया। 14 वर्ष तक करमेती अपने पिता के घर से बाहर निकली ही नहीं। 14 साल तक कैसी अंतर्मुखी वृत्ति और कैसी उपासना, कैसा अनुराग! ये केवल इसीलिए तो नाभाजी ने कहा कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही। 14 वर्ष तक उसे पता ही नहीं चला संसार कहते किसको है। इस प्रकार से हो गया। और अब तो फूली फली अंग गति मति छवि सानिये। महाराज भक्ति का जो रस है वो करमेती बाई के देह पर प्रकट हो गया। भक्ति छवि भार ताते नमित श्रृंगार हो। भक्त का एक सौंदर्य विलक्षण होता है। भक्त का जो सौंदर्य है वो विलक्षण होता है। दिव्य गोपी भाव प्रकट हो गया। अब 14 वर्ष की जब आयु हो गई, तब पंडितानी ने कहा कि इस लाडली बेटी के लाड़ में ऐसे ही बने रहोगे कि गोनो भी करोगे। अब तो गोने का मुहूर्त, जिसको दुरागमन कहते संस्कृत में, दुरागमन का मुहूर्त खोजा गया। और उस मुहूर्त में आयो पति गोनो लेना, भायो पीतू मातु ही लिए चित चाव पट आभरण आनिए। आयो पति गोनो लेने, भायो पीतू मातु ही लिए चित चाव पट आभरण कीजिए। पति आ गया गोना लेने के लिए। देखो, पति आ गया और करमेती बाई को खबर ही नहीं। पति कहते किसको हैं? उन्हें तो केवल एक श्री कृष्ण पति के रूप में स्वीकार हैं, और वे दूसरे किसी उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूं अन्य पुरुष जगनाही। उनके दृष्टि में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं। अब करमेती की सखी सहेलियां आई, उबटन लगा के स्नान हुआ, मेहंदी रचाने लगी, श्रृंगार करने लगी। तब करमेती ने कहा कि मुझे सेवा पूजा से अवकाश नहीं है, ये सब नाटक तुम क्यों कर रही हो? सहेलियों ने कहा कि तू तो जनती बावरी है, अब तू अपने घर जाएगी। हमारा घर तुझे, मैं कहाँ जाऊंगी? ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम अपने पति के घर जाएगी। मैया पति कासों कहें, आप विचार करें। 14 वर्ष की आयु की करमेती पूछ रही है संसार किसे कहते हैं, पति किसे कहते हैं? अरे लाडली बेटी, तेने घर को काम तो कुछ सीखो ही ना है। देख, जैसे मैं छोटी बच्ची ही पहले, फिर तेरे पिताजी के संग मेरो ब्याह भयो, फिर मेरो गोनो भयो। ये तेरे पिता हैं और मेरे पति हैं, याईसों कहे हैं पति। अच्छा, अब देख तू अपने घर जाएगी, जल्दी स्नान कर ले, तैयार है जा। लिए चित चाव, कहते भयो पितु मातु हुई। माता पिता के हृदय में बड़ा आनंद है। अच्छा है, बेटी का ब्याह हो रहा है और बड़ी प्रसन्नता है। राजा की तरफ से सारी उत्सव की व्यवस्था है। बड़े बड़े कीमती हीरे पन्ना पुखराज जड़े हुए सुंदर आभूषण मंगाए गए। आभरण आनिए, सुंदर आभरणों से श्री करमेती बाई को सुसज्जित कर दिया गया। अब करमेती के हृदय में क्या अंतर्द्वंद चलता है और वे इस रात्रि में क्या निश्चय करती हैं? विचार तो था आज ही करने का, लेकिन अब कल उसकी हम चर्चा करेंगे। चर्बी थोड़ी बढ़ेगी, शरीर अस्थि मात्र होगा, दुबला पतला शरीर होगा। अब पेट बढ़ जाएगा तो नौली उठा ही नहीं पाएगा, वो नौली का संचालन नहीं कर पाएगा, ये सब क्रियाएं कैसे करेगा? तो योगी देखने में रोगी जैसा लगेगा, योगी रोगी। और भक्त बाबरो, उसके तन मन प्राण भगवान में बस जाते हैं। शरीर यंत्र के समान क्रिया करता रहता है, तो स्वाभाविक है क्रियाएं इधर उधर हो जाना। तो भक्त जो है लोक की दृष्टि में पागल हो जाता है। हाँ, लोक की दृष्टि में भक्त पागल ही समझा जाता है।
जो बहुत चतुर चालाक हैं, बड़े समझदार हैं, ज्यादा समझदारी रखते हैं, वे लोक के व्यवहार में भले ही सफल हो जाएं, प्रभु प्राप्ति के पथ में वे सफल हो जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे लोग प्रायः परमार्थ पथ में असफल देखे जाते हैं प्रायः। किंतु जिनका लोक पक्ष व्यवहार पक्ष भले ही शिथिल हो जाए, जो सीधे साधे सरल हैं, जिनमें कोई चतुराई नहीं है, ऐसे जो लोग हैं वे भगवान की प्राप्ति के पथ में बड़े सफल होते हैं। संसार में तो असफल दिखाई देंगे, संसार में असफल दिखाई देंगे, लेकिन भजन के मार्ग में असफल नहीं है, क्योंकि प्रपंची स्वभाव नहीं है, प्रपंच रहित हैं। प्रपंच रहित होने के कारण ठीक रास्ते पर चलते रहेंगे। जिस जीव में संपूर्ण सरलता प्रकट हो जाए, समझना चाहिए, सच्ची सिधाई आ जाए, सच्ची साधुता, सहजता, सरलता आ जाए, तो समझना चाहिए कि अब इस जीव का अंतिम जन्म है, ये पहचान है। और जहां तक चतुराई बनी भई है, वहां तक संस्कृति के चक्र में पड़ा ही रहेगा, क्योंकि चतुराई रहेगी, कपट रहेगा, और कपट रहेगा तब तक निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। चतुराई छोड़ दो। चतुराई क्यों करते हो? इसलिए की जाती है चतुराई कि हम दूसरे में भगवान का दर्शन नहीं करते, हम सब में भगवान का दर्शन करें तो छल कपट पाखंड रह ही नहीं जाएगा, चतुराई रह नहीं जाएगी। भगवान सर्वांतर्यामी है, इसके अंतर्यामी है, जो सामने खड़ा व्यक्ति इसके अंतर्यामी है और मेरे भी अंतर्यामी है। मेरे मन की कोई बात ठाकुर जी से छिपी नहीं है, इस रूप में ठाकुर जी सामने उपस्थित हैं, तो हम झूठ क्यों बोलें, हम चतुराई क्यों खेलें, हम छल कपट क्यों करें? ये भाव जब तक चित्त में नहीं आएगा तब तक जीव संस्कृति के चक्र में पड़ा ही रहेगा। ये बात बार बार भीतर से समझ में आती थी, लेकिन जब दो महापुरुषों के वाक्य भी हमने पढ़ लिए तो इस भाव की पुष्टि हो गई। उठती तो ये बात बहुत दिनों से चित्त में थी, लेकिन पुष्टि हो गई। परम श्रद्धेय श्री उड़िया बाबा के वाक्यों में भी ये वाक्य पढ़ने को मिला कि जिस जीव में संपूर्ण सरलता आ जाए, समझ लेना अब वह जीवन मुक्त है। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव के वाक्यों में भी ऐसा आया, जिसमें संपूर्ण सिधाई आ जाए, संपूर्ण सहजता सरलता आ जाए, समझ लेना चाहिए उस मनुष्य का यह आखिरी जन्म है। भगवान के चरण कमल में एक पुरुष की आकृति है, भगवान के चरण कमल में एक पुरुष की आकृति है। वो पुरुष की आकृति क्या संकेत करती है? श्री वृंदावन बिहारी की आकृति बनी हुई है। ये पुरुष की आकृति क्या संकेत करती है? एक सीधा साधा पुरुष भगवान के चरण में बना है। प्रियादासी महाराज भाव देते हैं, सूधो मन सूधी बैन सूधी करतूत तब। जिसका मन भी सीधा, वाणी भी सीधी, क्रियाकलाप भी सीधे साधे हैं, कपट नहीं है किसी क्रिया में, छुपाव दुराव किसी क्रिया में नहीं है, ऐसे जो सरल चित्त महात्मा होते हैं उन्हें इस दुख में संस्कृति के चक्र में भटकना नहीं पड़ता। ऐसे जीवों को ठाकुर अपने चरणों में जगह देते हैं। ये दिखाने के लिए भगवान ने एक मनुष्य की आकृति को अपने चरण चिन्ह में स्थान दिया। पुरुष विशेषा, विशेष पुरुष का। तो ऐसे जो सरल चित्त महात्मा होते हैं, वे सरल चित्त महात्मा किसी दूसरे को ठगना नहीं चाहते, क्योंकि सब में भगवान है। अब मान लो उनको कोई ठग ले तो बड़े प्रसन्न होते, अच्छा हुआ, ठगा नहीं है इसने, हमारा कुछ लेन देन बकाया था किसी जन्म का, इसने चुकती कर दिया, ये तो बड़ा उपकारी है, इसने सारा हिसाब चुकती कर दिया, बेबाक कर दिया हमको, बहुत अच्छा किया इसने। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे
दुख होत है, और ठगे दुख होत है, आप ठगे सुख होए। इसलिए यही संतों की स्थिति होती है। करमेती जी का विवाह हो गया। हम स्मरण कर रहे थे कि जोगी रोगी भक्त बावरो, भक्त प्रायः लोक की दृष्टि में बावरे ही समझे जाते हैं, क्योंकि उनकी वृत्ति भगवान में रहती है तो क्रियाएं उल्टी पलटी हो जाती हैं। तो ऐसे को कोई क्या कहेगा, कहेंगे पागल ही है। और ज्ञानी बड़े निखट्टू, निखट्टू इसलिए कहा कि वे ममता रहित आसक्ति रहित होते हैं। अच्छा हो तो उन्हें मतलब नहीं, बुरा हो तो मतलब नहीं, अपने में मस्त हैं, निखट्टू हैं। और आगे का वाक्य भी पंडित जी कहते थे, वो कहते थे इसलिए हम कह रहे हैं, कोई बुरा न माने अपने मन में। पंडित जी श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।